नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल एक्सरसाइज 15। बहुत इजी है, बस इसमें कुछ फार्मूले आपको याद करने हैं और डायरेक्ट फार्मूले पे आधारित ही क्वेश्चन आता है। कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और इंटेलिजेंट के लिए भी स्कोरिंग चीज़ है ये हमारी। ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, खाली थोड़े से छोटे छोटे से फार्मूले हैं वो हमें याद करने हैं। तो जो हमारी जो 15 पॉइंट जो एक एक्सरसाइज है वो नॉर्मल है, इसे उसके फार्मूले में लिख रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। पाई आप जानते हो, पाई का मान क्या होता है 22/7 और इसको हम 3.14 भी लिख सकते हैं। आर हम किसको बोलते हैं? त्रिज्या को। अगर सवाल में व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या को आधा करके हम क्या निकाल लेते हैं? व्यास को आधा करके हम क्या निकाल लेते हैं? त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। दूसरा फार्मूला इसमें काम में आता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ऐसे इन्हीं फार्मूले से खूब सारे फार्मूले बढ़ा दिए जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। हमारे को तो मेन ये तो फार्मूले याद रखने हैं। इसी के अलावा इसमें कई बार हमारे से कह देता है कि जैसे ये कोई हमारी सड़क है और हम कार द्वारा यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो कार का जो एक पहिया जो होता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने चक्कर लगाएगा। तो इसके लिए एक सूत्र बन जाता है चक्रों की संख्या बराबर, वैसे इसका सवाल हमारी किताब में नहीं है, इन बोर्ड पे कई बार पूछा हुआ है इसलिए हम लिख देते हैं। चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा एक चक्कर में तय की गई। एक चक्कर किसका? पहिए का। तो पहिए में जब एक चक्कर होगा, ये पहिया है, इसका एक चक्कर का मतलब यानी जैसे हम कोई मार्क कर दे, अब यहाँ से पहिया घूमते 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 वापस ये यहाँ पर आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? एक चक्कर। और इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। तो हम इसके ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? परिधि और लिख देते हैं। तो चक्रों की संख्या जो भी कुल दूरी है उसमें वृत्त की परिधि का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, तो चक्रों की क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये सकेंद्रीय वृत्त है हमारे। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? वे दो वृत्त जिनका केंद्र क्या होता है? एक ही होता है। अब इस सकेंद्रीय वृत्तों में हमसे इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, इस बीच वाले। तो वैसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। बड़े वृत्त में के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को अगर घटा देंगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। बाकी हमारी किताब में से डायरेक्ट सूत्र दिया हुआ है, तो सूत्र हम इस बड़े वाला जो वृत्त है इसकी त्रिज्या को लिखते हैं बड़े आर से और इस छोटे वाले को लिखते हैं छोटे आर से। चाहे तो आप R1 और R2 भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। तो इसको हम बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, और इसी को हम बोल देते हैं वलय का। वलय है ये, या इसको क्या बोल देते हैं? रिंग। क्या बोल देते हैं? रिंग। तो इसका हम डायरेक्ट सूत्र क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यदि R1 R2 करोगे तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। कैसे भी हम इसको कर सकते हैं। बाकी इसमें छोटे छोटे कई सूत्र जैसे काम में आते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल जो आपको पता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप जानते हो, 4 × भुजा। छोटे छोटे सूत्र है वो हमें लिखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती।
अब देखिए अब इसके सवालों पे आते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। एक और लिख दीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्र। अर्धवृत्त तो वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्ध कह दिया तो क्या हो जाएगा, आधा, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यदि वो हमारे से अर्धवृत्त का परिमाप पूछ ले, अर्धवृत्त का परिमाप, देखो आधा वृत्त, यही तो आधा वृत्त है, और परिमाप का मतलब चारों तरफ की बाउंड्री। तो ये वाला हिस्सा तो क्या कहलाती है, परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। इसको आधा कर दिया तो क्या बच गया, पाई आर बच गया। लेकिन ये पाई आर तो ये वाला हिस्सा ही तो आया है, नीचे वाली रेखा तो नहीं आई। तो इस रेखा पे क्या होगा, केंद्र होगा, तो ये भी आर और ये भी आर। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाता है, पाई आर ब्रैकेट 2r, पाई आर प्लस 2r। ये हमारे क्या बन जाता है, अर्धवृत्त का परिमाप। अब देखिए हम इससे क्वेश्चन करते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है। त्रिज्या क्या दे दी, 3.5। तो उसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि हमने क्या सूत्र लिखा, 2 पाई आर, पाई का मान, त्रिज्या आगे गुणा कर देंगे। दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्र, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है, 7 पंजे 35। अब इनको गुणा कर दीजिए, 22 पंजे 110, 110 इंटू 35, एक और एक, 2 के बाद पॉइंट है, क्षेत्रफल तो क्या लग जाएगा, वर्ग सेमी। तो डायरेक्ट सूत्रों पे आधारित सवाल आते हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अच्छा सवाल है। एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है। वृत्त की परिधि कितनी दे दी, 44 मीटर। सेमी की जगह क्या दिया हुआ है, मीटर, मीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, सवाल में क्या दी हुई है, परिधि, जबकि जितने भी हमने सूत्र पढ़े उसमें क्या काम में आती है, त्रिज्या। तो यहाँ हमारे को ध्यान में रखना है, पहले परिधि की सहायता से क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो परिधि का सूत्र हमने क्या लिखा, 2 पाई आर, और इसका मान कितना है, 44, 2 का 2, पाई का मान 22/7। त्रिज्या हमारे पास नहीं है, पक्षांतर कर देंगे तो नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे, 22 दूना 44, 2 से 2। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई त्रिज्या। अब हमारे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र अपन ने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या है 7, स्क्वायर है तो कितनी बार लिख दिया, 2 बार। बस दोस्तों आपको यही ध्यान में रखना है कि सवाल में क्या होनी चाहिए, परिधि, त्रिज्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या का ध्यान रखना है कि सवाल में दिया हुआ क्या है। जो भी चीज दी गई है उसकी सहायता से सबसे पहले क्या याद करेंगे, त्रिज्या याद करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है,
एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल में परिमाप याद कीजिए। तो मैंने आपको सूत्र लिखा ही दिया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर और परिमाप का क्या लिखाया था, पाई आर प्लस 2r। तो आप कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन देखिए, जैसे सौ चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है। कितने चक्कर में, 100 चक्कर में। तभी अभी अपन ने एक सूत्र लिखा था चक्करों की संख्या वाला, तो उसमें अपन ने बात की थी कि एक चक्कर को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो यहाँ कितने चक्कर हैं, 100 चक्कर है। तो 100 को किससे बदले, 1 में बदले, तो एक चक्कर में दूरी कितनी हो जाएगी, 100 चक्कर में इतना जा रहा है, तो एक चक्कर में इसमें 100 का क्या दे देंगे, ठीक है। अब चाहो तो इसको मीटर में भी कर सकते हो, सेमी में भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा होती है। तो एक चक्कर का मतलब क्या हो गई, परिधि। परिधि का सूत्र 2 पाई आर, 2 × 22/7 × r। पक्षांतर कर दें, नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे, यही वाली चेंज होती है। 2 से कट गया 44 बार, 22 से कट गया 2 बार, ये हमारी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अगर सेमी में बदलना चाहते हो तो इसको 100 से क्या कर देंगे, गुणा, तो कितना आ जाएगा, 14 सेमी। अब देखो सवाल में क्या पूछ रहा है, तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो, यही पूछ रहा है। तो और देखिए, जैसे पांचवा क्वेश्चन, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के सूत्र से क्या निकालेंगे, त्रिज्या। अभी दूसरा सवाल क्या था ना, सेम वैसे ही, उसमें परिधि दी गई थी, इसमें क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के सूत्र से क्या निकालेंगे, त्रिज्या, और त्रिज्या से क्या निकाल लेंगे, परिधि। आगे देखिए, अगला कह रहा है एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा समझना है। सवाल में कह रहा है एक वृत्त की जो परिधि है, ये वृत्त की जो परिधि है वर्ग के परिमाप के क्या है, बराबर। ये मैं एक रूपरेखा बना देता हूँ। इसकी जो परिधि है इसके परिमाप के क्या है, बराबर है। फिर आगे सवाल में कह रहा है यदि वर्ग का क्षेत्रफल, अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्या लिखा था, भुजा स्क्वायर, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आ जाता है, अंडर रूट, और 484 का रूट कितना होता है, 22। आ गई भुजा। अब इस भुजा की सहायता से अब हम क्या निकाल सकते हैं, इस वर्ग का परिमाप। आ गया। अब सवाल में क्या कहता है, इसका परिमाप किसके बराबर है, परिधि के बराबर है। चूंकि वृत्त की जो परिधि है वो किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के। परिधि का सूत्र 2 पाई आर, परिमाप कितना दिया हुआ है, सेम बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लीजिए, त्रिज्या r बराबर त्रिज्या कितनी आ गई, 14 मीटर। अब हमारे से पूछ क्या रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल।
तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र गुणा कर दीजिएगा, 22 गुणा 44, 44 इंटू 14। तो बहुत इजी है, बस आपको क्या याद होनी चाहिए, फार्मूले, और थोड़ा सा इसको जमाने का पैटर्न। सवाल जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करते चलो। वैसे हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर, 24 रुपए प्रति मीटर, प्रति का मतलब क्या होता है, एक, यानी 24 रुपए में कितने मीटर आ रही है, 1 मीटर आ रही है। बाड़ लगाने का खर्च, क्या लगवाना है वो, बाड़। बाड़ कहाँ लगती है, खेत के चारों तरफ। खेत के चारों तरफ का मतलब क्या हो गई, परिधि। खर्च 5280 रुपए है। तो देखिए, बाड़ लगाने का खर्च 5280 रुपए है। अब बाड़ लगाने का खर्च है, खर्च की जो दर दी है वो क्या दी हुई है, 24 रुपए। तो 24 का क्या दे दीजिए, भाग। तो बाड़ की जो लंबाई है, पूरा पैसा कितना खर्च कर दिया, इतना कर दिया। किस हिसाब से किया, 24 रुपए के हिसाब से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लूं कि हमने 10 रुपए के हिसाब से गिलास खरीदने हैं। एक गिलास कितने रुपए का है, 10 रुपए का, और हमने 150 रुपए खर्च कर दिए। कितने रुपए खर्च कर दिए, 150 रुपए। तो कितने गिलास आएंगे, इस 150 भी किसका भाग दे दो, 10 का। तो कितने गिलास लिए, 15। उसी प्रकार से टोटल खर्च हमने कितने कर दिए, 5280। लेकिन 1 मीटर का कितना दिया होता है, 24। तो इसमें 24 का भाग देने तो क्या आ जाएगी, बाड़ की लंबाई। तो बाड़ की लंबाई कितनी आ जाएगी, 220 मीटर आ गई। बाड़ कहाँ लगाते हैं, खेत के चारों तरफ बाउंड्री पे, यानी क्या हो गई, ये परिधि हो गई। तो परिधि बराबर 220 मीटर। तो परिधि से क्या निकाल सकते हैं हम, त्रिज्या निकालिए। सेम वैसे ही, तो 2 पाई r बराबर 220। पक्षांतर करेंगे, नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे। तो त्रिज्या कितनी आ गई। अब वो कह रहा है इस खेत की क्या करानी है, जुताई भी करानी है। तो जुताई तो पूरे खेत की होगी, तो क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है, 35। 7 पंजे 35, 22 पंजे 110। तो कितने आ गए, 3850। अब आगे देखो, सवाल में कह रहा है यदि जुताई की दर 0.50 रुपए प्रति मीटर की दर से, 1 मीटर कितने ले रहा है, 0.50 रुपए, यानी कि 50 पैसे। इसको क्या कर दो, गुणा कर दो। खर्चा बराबर, और इसको गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखा दोस्तों, बहुत इजी है। अब जो इसके जो लास्ट के जो 3 सवाल हैं, तीनों एक जैसे हैं। थोड़ा चित्र को समझिए, एक ही फार्मूला काम में आ रहा है। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। ये घास का मैदान है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर। अब कह रहा है इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा क्या है, मार्ग है। 7 मीटर चौड़ा क्या है, मार्ग। तो इस मार्ग का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो अभी अपन ने लिखा था सकेंद्रीय वृत्तों वाला, वो वाला फार्मूला काम में आएगा। क्वेश्चन नंबर जो हम देखें 9, उसमें डायरेक्ट सूत्र पूछ लिया कि सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमने क्या लिखा था, पाई
R1 R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। दोस्तों देखो ये आपको दिख रहा है क्या? ये हमारे को नहीं दिख रहा। तो अब इसको अगर हम देखें तो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसके लिए भी लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी आ जाएगा। 10वां जो क्वेश्चन है वो भी सेम है। दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 4 और 3 से ही है। तो बड़े वाले की त्रिज्या तो कितनी हो गई? 4, और इसी केंद्र से छोटे वाले की त्रिज्या कितनी हो गई? 3। तो इसका क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो क्या लिखा था? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 22/7। बड़ी त्रिज्या कितनी है? 4, छोटी कितनी है? 3। स्क्वायर करके भी हल कर सकते हो, बाकी सूत्र से खोल दें, इजी पड़ता है। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 22/7, ये हो गए 7 और ये हो गया 1। तो आंसर कितना आ गया? 22। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके? ए आ जाएगा। इसको देखिए, तो इसमें देखो छोटी त्रिज्या तो कितनी है? 35। छोटी त्रिज्या को छोटे आर से लिखा था। बड़ी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की कहलाएगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 35 और ये कितनी है? 7। तो दोनों जुड़ गई तो कितनी हो गई? 35 + 7 कितने हो गए? 42। आ गया। अब लगा दो क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 42 माइनस 35। सूत्र से हल कर दें, एक बार तो प्लस का और एक बार माइनस का। जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 77। घटाएंगे तो कितने हो गए? 7। 7 से 7 गुणा कर दीजिए। 77 × 22 तो कितने आ गए? 1614। शायद इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है किताब में, इसका ध्यान में रखिए। तो ये देखो बहुत इजी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है, हमारी कितनी जल्दी पूरी हो गई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके फार्मूले याद करें, और कल हम पढ़ेंगे कौन सी? 15.2। धन्यवाद। जय हिंद।